नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन या पीडीएफ आपके सामने अभी ओपन है वह ईएमआरएस अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का पहला नोटिफिकेशन है। दोस्तों, हमें चर्चा क्या करनी है? हमें चर्चा करनी है इस नोटिफिकेशन में ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें जो दूसरा नोटिफिकेशन ईएमआरएस का आया था उसमें भी कुछ पद हॉस्टल वार्डन के थे जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। तो मैंने आपका एक वीडियो उसके लिए डिटेल में बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। दोस्तों, याद रखना है दोनों नोटिफिकेशन में आवेदन करने की अंतिम तिथि अलग अलग है। चूंकि यह पहला नोटिफिकेशन है इसलिए इसको लगभग 1 महीने हो जाएंगे 31 जुलाई को, अर्थात अंतिम तिथि जो फॉर्म फिल करने की है वह है 31 जुलाई। किन पदों के लिए जिनकी चर्चा इस वीडियो में हमें करनी है। और जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें जो हॉस्टल वार्डन के पद थे ईएमआरएस में ही लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे के आसपास आपकी सैलरी बनती है। तो उसकी अंतिम तिथि है 18 अगस्त। चूंकि वह नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, अभी 17-18 जुलाई को जारी हुआ था, तो वहां पर भी आपको 1 माह समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। और यह जो पहला नोटिफिकेशन है यह 1 जुलाई के आसपास जारी हुआ था, 30 जून के आसपास जारी हुआ था। तो इसके लिए भी आपको 1 महीने समय मिला फॉर्म भरने के लिए और अंतिम तिथि है 31 जुलाई। आपको यह ध्यान रखना है इन अलग अलग पदों पर आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों, जो पहला नोटिफिकेशन था वह प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकाला गया था। हमें क्या बात करनी है? इन सभी पदों में से हमें उन पदों को छांटना है जिसमें सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि फीस की बात करें तो प्रिंसिपल के पद के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। आप इसको मोटा मोटा ध्यान में रखें, एग्जाम डेट आपके लिए बाद में बताई जाएगी। अब हम सीधी चर्चा करते हैं उन पदों की जिनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर हमारा कैमरा होता है ऑफ। अब आपको बिना साइड में जो कॉर्नर में पिक्चर आ रही थी, जो वीडियो चल रहा था, उसके बिना आपको काम चलाना होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या बात करनी है, कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो जेएसए का पद है, कुल पद है 159। इन पदों पर सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात हम करेंगे लैब अटेंडेंट की भी, क्योंकि यहां पर भी काफी सारे विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। पूरी योग्यता के बारे में, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी रहेगी, इन सब की चर्चा हमें इस वीडियो में करनी है। तो अंत तक आप जरूर बने रहें। पद की संख्या आपने देख ली, जो जेएसए है उसमें कुल पदों की संख्या है 559। लैब अटेंडेंट की कुल पद है 373। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं क्या सैलरी स्ट्रक्चर है इन अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जिनमें सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे वह है जेएसए की पद, 750 के आसपास इसमें पोस्ट खाली है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी सैलरी 1900 ग्रेड पे के आसपास बनेगी, लेवल 2 की यह जॉब होने वाली है। इसी प्रकार से जो लैब अटेंडेंट है वह लेवल 1 की जॉब है और 18,000 बेसिक पे से आपकी शुरुआत होगी। हमें चर्चा करनी है एग्जाम पैटर्न की, किसके लिए? नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक, जैसे कि जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वह कैसा है दोस्तों? 130 नंबर का आपका पेपर होगा जो 5 भागों में होगा। अब 5 भाग कैसे होंगे? पहला भाग होगा रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। फिर क्वांट पूछा जाएगा 20 नंबर का, 20 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की आएगी और 30 प्रश्न इसमें होंगे। फिर दोस्तों चौथे पार्ट में आपका होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। 15 नंबर के प्रश्न होंगे आपकी हर लैंग्वेज में, कुल 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यहां पर 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। ध्यान रखें, हमने बात करी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसकी चर्चा हमने कर ली है। कुल 130 प्रश्न पूछे जाने हैं, 5 पार्ट आपके एग्जाम होंगे, मतलब 5 विषयों से आपके प्रश्न आएंगे जिनकी चर्चा हमने करी। और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा जेएसए का। ठीक, और दोस्तों जो पहला वीडियो मैंने बनाया है हॉस्टल वार्डन के लिए, और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
इन दोनों एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है, इस बात को आप ध्यान रखें। और एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, जो जेएसए का आपका एग्जाम होगा उसमें एक सेकंड स्टेज भी होगी जो होगी टाइपिंग टेस्ट की, जो पीसी पर आपसे करवाई जाएगी। 50 नंबर की होगी और पासिंग मार्क्स होंगे 20, कम से कम 20 नंबर आपको लाने ही होंगे, ठीक। और टाइपिंग किनको करने की मौका मिलेगा, मेरिट के आधार पर उनको मौका मिलना है। 1/3 का रेशियो रहेगा, 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। फिर उनमें से जितनी पोस्ट हैं, 759 के आसपास पद थे, उतने अभ्यर्थियों को चुना जाएगा, बाकी को बाहर किया जाएगा। ध्यान रखना है 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग है, 20 क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रख लें। फिर यदि हम बात करें लैब अटेंडेंट की, दोस्तों मैं लैब अटेंडेंट क्यों बोल रहा हूं आपसे कि चलिए जेएसए का फॉर्म तो सभी लोग फिल कर देंगे, और टाइपिंग का डिप्लोमा, एक बात और आपको याद रखनी है, जो जेएसए है उसमें आपसे टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं मांगा है, सीपीसीटी जैसे अलग अलग डिप्लोमा जो होते हैं, आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। आप पर टाइपिंग करते आनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास है टाइपिंग का या नहीं है इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अभी फॉर्म फिल करें, एग्जाम को दें, और जब आपका एग्जाम हो उसके बाद या अभी से आप टाइपिंग चालू कर दें, तब तक आपकी बढ़िया स्पीड टाइपिंग में आ जाएगी जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसकी चर्चा हमें आगे करनी है। अब बारी आती है लैब अटेंडेंट की। दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न आपसे लैब अटेंडेंट में पूछे जाएंगे। 4 भाग होंगे पेपर के। रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न 15 नंबर के। जो लैंग्वेज का टेस्ट था वो 30 नंबर का 30 प्रश्न होंगे। हिंदी और इंग्लिश रहेगी। याद रखें हॉस्टल वार्डन में 3 लैंग्वेज थी 10-10 नंबर की, यहाँ पर 2 लैंग्वेज है 15-15 नंबर की। उसका फॉर्म आपको अलग भरना होगा दोस्तों, जिसकी डेट है, आखिरी डेट है 18 अगस्त किसकी, हॉस्टल वार्डन की। और इसका फॉर्म आपको अलग भरना होगा जिसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई, जो कि आने वाली है, आने वाले 10 दिनों के अंदर। फिर दोस्तों जो चौथा पार्ट आपका है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के प्रश्न होंगे, जो कि 60 नंबर के और 60 प्रश्न होंगे। सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का होगा क्योंकि इसकी आवश्यकता भी आपको ज्यादा पड़ने वाली है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां जेएसए में दोस्तों यहां पर क्वांट एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, लेकिन क्वांट एप्टीट्यूड दोस्तों लैब अटेंडेंट में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पर 4 पार्ट होंगे और यहां पर 5 पार्ट है, इतना आप ध्यान रखें। और जो लैब अटेंडेंट है वहां पर स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। और जो जेएसए है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वहां पर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होगा और क्वांट एप्टीट्यूड अलग से एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें यदि हम नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का उत्तर काट लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपने एक प्रश्न गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा एज अ पेनाल्टी। इसे हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होनी है। फिर बारी आती है कि सर अब क्वालिफिकेशन की चर्चा और कर ली जाए। हमें बात करनी है जेएसए की क्वालिफिकेशन की और जो लैब अटेंडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों ध्यान रखें, जेएसए में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 शब्द हिंदी। आपको 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको चाहिए है हिंदी टाइपिंग में, तो जो आप आसानी से कर लेंगे। अलग से डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है कि आपने पहले से कोई टाइपिंग टेस्ट पास कर रखा हो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को लिबर्टी मिल जाती है, उन विद्यार्थियों के लिए भी जिनके पास ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है और जो आगे चल के टाइपिंग सीखना चाहते हैं सीख लेंगे यदि उनका ये एग्जाम निकलता है। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी जिनकी 12th है, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, वे सभी जेएसए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 30 साल से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए किसकी, जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी की, ठीक। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को, उनके जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के उनके हिसाब से। और जो ईएमआरएस के एम्प्लॉय है वो तो भाई 55 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। और फिर दोस्तों लैब अटेंडेंट में भी आप 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन और ईएमआरएस के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए वही सारी चीजें हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है और जो ईएमआरएस के अभ्यर्थी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो 55 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब योग्यता क्या मांगी गई है,
आपकी 10वीं पास हो विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन अ लेबोरेटरी टेक्निक। एक तो ये चीज़ हो गई 10वीं पास हैं आप और आपके पास है लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा है, या फिर आपने 12वीं पास कर रखी है साइंस स्ट्रीम से किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड है, फर्जी वगैरह ना हो, है ना, स्वाभाविक सी बात है, होगी भी नहीं। ठीक, तो आपने 12वीं करी है साइंस स्ट्रीम से तो भी आप इसको या लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो गए, या तो आपने 10वीं बस कर रखी है और आपके पास डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक का, तो भी आप इस पद को या इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार माने जाएंगे। पर दोस्तों एक छोटी सी चर्चा हम कर ही लेते हैं अकाउंटेंट पर। यहाँ पर 30 साल अधिकतम एज है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी की। कोई भी कॉमर्स डिग्री धारक विद्यार्थी जिसके पास डिग्री है कॉमर्स में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, वो अकाउंटेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकता है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जिन्होंने सभी अभ्यर्थी चाहे भी किसी भी स्ट्रीम के हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वह पद है JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। और मैंने लैब अटेंडेंट इसलिए बताया कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं पास तो कर रखी होगी, 10वीं वाले एलिजिबल होंगे डिप्लोमा के साथ में, और 12वीं वाले एलिजिबल होंगे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से कर रखी है, तो उनका भी क्राउड ज़्यादा होगा, तो मैंने इसको भी इसमें ही कवर कर लिया। आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।